जय श्री गणेश फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी श्री गणेश एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी। दुनिया भर में सावन मास के महीने के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन को बहुत ही ज़्यादा खुशी से मनाया जाता है। रक्षाबंधन इस दुनिया की प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्यौहार है। रक्षाबंधन का प्रारंभ। रक्षाबंधन प्राचीन काल से ही प्रारंभ हुआ है। रक्षाबंधन महाभारत काल से ही प्रारंभ हुआ है। श्री कृष्ण भगवान जी को सती देवी नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नाम की एक विकृत बच्चे को जन्म लिया था। ऋषि मुनियों के अनुसार ये बच्चा जिसके स्पर्श से स्वस्थ होगा उसी के हाथों वो मारा जाएगा, मतलब उसी के हाथों उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी अपनी चाची सती देवी से मिले उनके घर गए। तभी सती देवी ने उसके बच्चे को श्री कृष्ण जी के हाथों में दिया। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, वो बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया। ये देखकर सती देवी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन मन ही मन घबरा गई, क्योंकि अब उसके बच्चे का मौत श्री कृष्ण भगवान जी के हाथों से ही होगा। ये बात सोचकर सती देवी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और विचलित हो गई, और उसने श्री कृष्ण भगवान जी के सामने प्रार्थना करने लगी और बोली, अगर उसका बच्चा जितनी भी गलतियां करेगा तो श्री कृष्ण भगवान जी उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दे, उसको कोई भी सज़ा ना दे। इससे श्री कृष्ण भगवान जी ने बोले, अगर आपका बच्चा 100 से भी ज़्यादा गलतियां करेगा तो मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगा। और कुछ सालों बाद शिशुपाल बड़ा हो गया और वो चेदी नाम के एक राज्य का राजा बन गया। लेकिन शिशुपाल बहुत ही ज़्यादा क्रूर राजा बन गया। वो अपनी प्रजा को सताने लगा और उसने बार बार श्री कृष्ण भगवान जी को चेतावनी देने लगा। एक बार तो शिशुपाल ने अपनी सारी हदें पार कर दी। भरी राज्यसभा में उसने श्री कृष्ण भगवान जी का अपमान किया। तभी उसने उसकी 100 गलतियों की सीमा पार कर दी थी। तब श्री कृष्ण भगवान जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने शिशुपाल के ऊपर अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। श्री कृष्ण भगवान जी अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के गर्दन काट दिया। इससे शिशुपाल की मृत्यु हो गई। अंत में शिशुपाल ने उसकी गलतियों की सज़ा भुगती। इस तरह शिशुपाल का अंत हुआ। जब श्री कृष्ण भगवान जी शिशुपाल के ऊपर अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर रहे थे, तब श्री कृष्ण भगवान जी की उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। वहाँ के मौजूद सारे लोग उनके उंगली पर कुछ बांधने के लिए इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ पे खड़ी हुई द्रौपदी बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर श्री कृष्ण भगवान जी के उंगली पर लपेट दिया। इससे श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और श्री कृष्ण भगवान जी द्रौपदी जी से बोले कि बहना, तुमने मेरे कष्ट के समय मेरे साथ दिया है, अब आगे तुम्हें कोई कष्ट आता है तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। ऐसे बोलकर श्री कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी जी से वादा किया। तभी से दुनिया भर में रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। और बाद में जब कौरवों ने भरी राज्यसभा में द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसकी अपमान करने की कोशिश की, तो तब श्री कृष्ण भगवान जी ने द्रौपदी की मान सम्मान की रक्षा की थी। उस समय से लेकर अब तक दुनिया भर में रक्षाबंधन को बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। तो ये है रक्षाबंधन की पौराणिक कहानी। वैसे सावन मास के पूर्णिमा पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ लोग इस दिन अपने यज्ञोपवीत बदलते हैं।
इसीलिए इस दिन को वो लोग झड़ियाला पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग राधा और कृष्ण जी की मूर्तियों को पालने में रख कर झूला झूलते हैं, इसलिए वो लोग इस दिन को झूलन पूर्णिमा बोलते हैं। और उत्तर राज्य के कुछ राज्यों में इस दिन गेहूं के बीज बोते हैं और इस दिन को वो खजरी पूर्णिमा बोलते हैं। और केरला और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारली पूर्णिमा बोलते हैं और वो समुद्र देवता की पूजा करते हैं। वैसे तो सावन मास के पूर्णिमा के दिन अनेक राज्य में अनेक तरह की त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इन सब में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ये उत्सव दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये है रक्षाबंधन की कहानी। आप सब लोग मेरे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।